गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ये कर रहे थे ना बेटा, पार्ट 2 दयालु बालक। इसकी सारी एक्सरसाइजेज हमने कर ली है। अब एक ये बची हुई है, आज हम इसको करेंगे। बता रही हूँ आपको, ये देखिए, ये है ना, दिए गए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करें। ये वाक्य प्रयोग फर्स्ट में तो शायद नहीं रहा होगा, ये सेकंड क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं समझा रही, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है बेटा। जैसे ये देखिए वाक्य, ये शब्द दिए गए हैं ना, जैसे पहला कौन सा, रमणीय, ठीक है। दूसरा कौन है, विवाद। तीसरा है शिकार और चौथा है अधिकार। ये जो चारों शब्द हैं, इनको अपने वाक्य में, जैसे हम लोग इंग्लिश में मेक सेंटेंस करते हैं ना, तो ये हिंदी में मेक सेंटेंस है, ठीक है। ये मेक सेंटेंस जो इंग्लिश का होता है, उसे हिंदी में वाक्य प्रयोग कहा जाता है। यानी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसके बीच में ये शब्द आ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाएंगे, और बहुत ही ईजी है। इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना कि हम लोग कैसे कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए पहले हमने डेट डाला हुआ है, ठीक है, 29 आज है ना, और 5वां महीना 2020 पर डालेंगे CW, ठीक है। फिर पार्ट 2, और पार्ट 2 का नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। क्या नाम है बेटा? पार्ट 2 का नाम है दयालु बालक। ठीक है, दयालु बालक। तो मैं ये आज आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। ये वाला हम लोग करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो क्या है, दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए, ठीक है। देखिए, दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए, पहला इसमें शब्द था, पहला हमारा रमणीय। पहला है रमणीय, ठीक है। ये हमारा पहला शब्द है रमणीय। अब रमणीय को, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम कुछ आसान सा, इजी सा वाक्य बनाएंगे जो कि इस चैप्टर से हमें मिल जाएगा। तो रमणीय का हम लोग चलिए बनाते हैं। बगीचे, सबको पता है बगीचा क्या होता है बेटा? बगीचा यानी गार्डन, जिसे हम लोग कहते हैं ना। बगीचे में प्रकृति की छटा बड़ी रमणीय थी। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये शब्द यहाँ पे आया है। तो बेटा वाक्य प्रयोग में ये होता है ना कि जो शब्द कहा गया, वो शब्द इसमें लाइन में कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना होता है, उसे हम लेना पड़ता है हमें। तो हम लोगों ने देखिए ये बनाया वाक्य कि बगीचे में प्रकृति की छटा बड़ी रमणीय थी। यानी बगीचे का जो मौसम था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लुभावना मौसम था, ठीक है। तो ये देखिए, ये वर्ड यहाँ पे हम ले आए हैं, तो ये वाक्य प्रयोग कहलाता है। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा हमारा वर्ड था विवाद। विवाद यानी
झगड़ा बताया था ना मैंने, विवाद यानी झगड़ा, ठीक है, ये विवाद है। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। दोनों राजकुमारों में विवाद छिड़ गया। विवाद यानी झगड़ा होना, ठीक है। तो वो हंस को लेकर दोनों राजकुमार में जो विवाद छिड़ गया था, उसी लाइन को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। विवाद शब्द, ये देखिए यहाँ पे विवाद शब्द इस लाइन में आया है, ठीक है। दोनों राजकुमारों में विवाद छिड़ गया, ठीक है। इजी है ना। चलिए थर्ड वाला करते हैं। थर्ड है वर्ड हमारा शिकार। ये है शिकार, ठीक है ना। शिकार यानी जानवरों को मारना और सिर्फ मनोरंजन के लिए मारना, ठीक है, वह शिकार कहलाता है बेटा। तो शिकार, चलिए हम इसका बनाते हैं बेटा। देवदत्त ने कहा, देवदत्त ने कहा, ये मेरा शिकार है, ठीक है ना। इसका वाक्य प्रयोग बन गया ये कि देवदत्त ने कहा ये मेरा शिकार। अब इसे शिकार को हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि देखिए वही वर्ड हमने यूज़ किया है। शिकार का वाक्य प्रयोग हमें करना था, तो हमने वाक्य प्रयोग किया और यहाँ पे शिकार बीच में हमने उसका प्रयोग किया है, ठीक है। अब चलिए अब हम चौथा वाला करेंगे बेटा। अगला है अधिकार। अधिकार यानी स्वामित्व, कि किस वस्तु का कौन स्वामी है, उसे कहते हैं अधिकार, ठीक है। तो अब ये है अधिकार का। अब हम करेंगे हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। क्या है? हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। ये अधिकार को हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हमने इसका वाक्य प्रयोग किया है। तो हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार, ये बेटा ये जो मैंने इतना करवाया है ये अभी आपको कॉपी में करना है। तो बेटा ये हमने, ये देखिए ये सारा हमने आज ये 4, ये देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमने वाक्य प्रयोग किया जो कि हमारी ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को कॉपी में करना है बेटा, बुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फेयर कॉपी में करना है, ये क्लास वर्क काम है। तो इसको बहुत अच्छे से, अब एक बात बता दूँ बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए आप, ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, इसको लर्न करना है। अगर ये पेपर में आ जाता है तो अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए मैंने विवाद दे दिया पेपर में, ठीक है, और आपको उसका नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हम विवाद का मतलब आपको पता है, तो आप ये जैसे मैंने लिखा है ना कि दोनों राजकुमारों में विवाद छिड़ गया, अगर आपको ये लाइन नहीं याद आ रही है तो आप अपने मन से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, विवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ जैसे खूब अच्छे से लर्न करेंगे बेटा इसे, और
तब भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको अपने मन से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने कॉपी में लिखा दिया वही आप सेम टू सेम करें। आपको मेन बात है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे वाक्य प्रयोग मैं बता रही हूँ, तो वाक्य प्रयोग ये नहीं कि मैम ने ये लिखा है तो हमको यही लिखना है, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छे से याद है तब तो आप यही लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसको अपने मन से भी वाक्य प्रयोग कुछ और कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आएगी बेटा। इसको होमवर्क में बता रही हूँ, इसको अच्छे से लर्न करना। होमवर्क में यही सब चीज़ें लर्न करना है। मैं चलिए आपको लिखा दे रही है, ये होमवर्क है बेटा आप आज का, ठीक है। ये है पाठ 2 के वाक्य प्रयोग याद करिए। इसे सिर्फ लर्न करना है। ये CW कॉपी में पहले करेंगे और होमवर्क में इसी को लर्न कर लेना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आज का आपका क्लास वर्क है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे और बेटा देख के करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स किसी बच्चे की कॉपी में बहुत ज़्यादा रहती है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से देख के समझ के करेंगे और इसे होमवर्क में से सिर्फ लर्न करना है। क्लास वर्क में तो अभी आप लिख के मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।